अकबर और महाराणा प्रताप। तारीफ। भारत की तारीख इतिहास में अगर किसी बादशाह और किसी वीर राजपूत राजा का नाम सबसे ज्यादा मशहूर है तो वो हैं बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप। अकबर अपनी अक्ल, सियासत और हुकूमतदारी के लिए जाना जाता था, जबकि महाराणा प्रताप अपनी बहादुरी, आजादी और जंगजू जज्बे के लिए। दोनों शख्सियतें अपनी अपनी जगह बहुत बड़ी थीं। एक ने पूरे हिंदुस्तान पर अपना परचम लहराया और दूसरा अपने वतन मेवाड़ की मिट्टी की हिफाजत में जान तक न्योछावर करने को तैयार था। इन दोनों की कहानी हमें एक ऐसी सीख देती है जो इंसानियत और हिम्मत का सबक है। अकबर का हुक्म और महाराणा का इनकार। जब अकबर ने हिंदुस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत की तो उसने सोचा कि सारे राजपूत राजाओं को अपनी हुकूमत के अधीन कर ले। ज्यादातर राजपूत राजा अकबर के साथ समझौता कर चुके थे, मगर एक शख्स ऐसा था जिसने कभी अकबर के सामने सर नहीं झुकाया, और वो थे महाराणा प्रताप। अकबर ने कई दूत भेजे। हर दूत यही पैगाम लेकर जाता, जहां पनाह अकबर चाहते हैं कि आप उनकी हुकूमत को मान ले, बदले में आपको इज्जत, दौलत और राजपाट सब मिलेगा। लेकिन महाराणा प्रताप का जवाब हर बार यही होता, मैं अपनी मिट्टी, अपने वतन और अपनी आजादी को किसी भी दौलत के बदले नहीं बेच सकता। जो जन्मा है वो मौत से नहीं डरता, पर गुलामी की जिंदगी जीना मैं मंजूर नहीं कर सकता। ये जवाब सुनकर अकबर के दरबारियों को हैरत होती, मगर अकबर के दिल में कहीं न कहीं महाराणा की इस आजादी पसंदी की इज्जत भी बढ़ जाती। हल्दी घाटी की जंग। सन 1576 में हल्दी घाटी का मशहूर मैदान दोनों की जंग का गवाह बना। एक तरफ अकबर की विशाल फौज थी, हाथी, घोड़े, तोपें और लाखों सिपाही। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप थे, जिनके पास गिने चुने सिपाही थे, पर हौसला पहाड़ों से भी ऊंचा। जंग शुरू हुई तो धरती कांप उठी। महाराणा प्रताप अपने मशहूर घोड़े चित्तौड़ा चेतक पर सवार होकर दुश्मनों पर बिजली की तरह टूट पड़े। उनकी तलवार से कई दुश्मन गिर पड़े। चेतक ने भी अपनी बहादुरी दिखाई, यहाँ तक कि हाथी पर चढ़े दुश्मनों को अपनी टांगों से मार गिराया। हालांकि अकबर खुद उस जंग में मौजूद न था, लेकिन उसकी फौज ने पूरी ताकत से महाराणा को दबाने की कोशिश की। मगर महाराणा का हौसला इतना बुलंद था कि दुश्मन भी उनकी बहादुरी देख हैरान रह गए। इस जंग में महाराणा को भारी नुकसान हुआ, पर उनका जज्बा टूटा नहीं। चेतक सिमी होकर भी अपने मालिक को सुरक्षित निकाल ले गया। यही वफादारी और बहादुरी इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। अकबर का एहसास। जंग के बाद अकबर को ये महसूस हुआ कि ताकत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, मगर किसी की रूह और आजादी नहीं छीनी जा सकती। महाराणा प्रताप हार कर भी जीत गए, क्योंकि उन्होंने कभी गुलामी को कबूल नहीं किया। अकबर ने अपने दरबार में कहा, ये महाराणा प्रताप ही हैं जो असली बादशाह हैं। ये जमीनों और महलों के नहीं, बल्कि अपने लोगों के दिलों के बादशाह हैं। हम उन्हें हरा सकते हैं, लेकिन उनकी रूह को नहीं तोड़ सकते। महाराणा का संघर्ष। जंग के बाद महाराणा प्रताप जंगलों और पहाड़ों में रहने लगे। उनके परिवार और सिपाहियों ने घास की रोटियां खाईं, मगर किसी ने अकबर की हुकूमत को नहीं माना। कठिन हालात के बावजूद महाराणा ने अपनी कौम की आजादी की लौ बुझने नहीं दी। उन्होंने अपने बच्चों से भी कहा, अगर कभी तुम पर मुश्किलें आएं तो सिर झुकाकर जीने से बेहतर है सिर कटा देना। गुलामी की जिंदगी मौत से भी बदतर है। नसीहत और सबक। अकबर और महाराणा प्रताप की ये कहानी हमें कई बड़ी बातें सिखाती है। एक, इंसानियत और इज्जत सबसे बड़ी दौलत है। अकबर के पास सब कुछ था, ताकत, दौलत, फौज, मगर फिर भी वो महाराणा की आजादी और उनकी रूह को नहीं खरीद सका। 2, आजादी की कीमत जान से भी बढ़कर है। महाराणा प्रताप ने साबित किया कि जो इंसान अपने वतन और इज्जत के लिए लड़ता है वो कभी हारता नहीं।
3 ताकत से सब कुछ नहीं जीता जा सकता। अकबर को भी एहसास हुआ कि तलवार और दौलत से दिल नहीं जीते जा सकते, बल्कि दिल जीतने के लिए इंसाफ और मोहब्बत चाहिए।